तो आपके इस बेटा को आज मुख्यमंत्री का दायित्व यहाँ पर संभालना पड़ रहा है। और अभी 17-18 महीने में जो काम हम लोग सरकार के माध्यम से किए आप सबको मालूम है। मोदी की गारंटी में जो भी वादा था हम सब लोग पूरा किए हैं। आज इतना प्रधानमंत्री आवास बन रहा है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में कि राजमिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, सेंटरिंग प्लेट का अभाव हो गया है। पिछले 5 साल में जो 18 लाख लोग, गरीब लोग वंचित हो गए थे प्रधानमंत्री आवास से, वो सब का सैंक्शन हो गया है। लगातार हम लोग गृह प्रवेश भी करा रहे हैं। बिलासपुर में प्रधानमंत्री जी आए थे, श्री नरेंद्र मोदी जी, तो 3 लाख प्रधानमंत्री आवास का एक साथ गृह प्रवेश कराए थे। अभी उसके बाद में अंबिकापुर में हमारे पंचायत मंत्री केंद्र के श्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, तो 51,000 का गृह प्रवेश कराए थे। तो ये मकान देने का काम भी हम लोग पूरा किए हैं। अब आवास प्लस प्लस का सर्वे हुआ है। आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाहते हैं इस देश में हर गरीब का पक्का का मकान हो, इसलिए आवास प्लस प्लस का भी सर्वे हुआ है। उसमें और छूट दिए थे कि जिसके नाम से 2 व्हीलर होगा उसको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे, जिसके नाम से 5 एकड़ सिंचित जमीन होगा उसको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे, जिसके नाम से 2.5 एकड़ सिंचित जमीन होगा उसको भी देंगे, और जिसकी 15,000 मासिक आय है उसको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे। तो आप सब लोग सर्वे कराए होंगे। आने वाले समय में निश्चित रूप से आवास प्लस प्लस में भी मकान बनेगा। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 2 साल 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत भी दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ भी खरीदे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। तेंदुपत्ता का दाम 5,500 मानक बोरा कर दिए हैं। अभी चरण पादुका योजना फिर शुरू किए हैं। 15 साल जब हम लोगों की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उस समय चरण पादुका देते थे। कहे कि गांव में कई लोगों के पास जूता चप्पल भी नहीं होते हैं और तेंदुपत्ता के लिए जंगल झाड़ जाना पड़ता है, कांटा खूंटी गड़ता है, कई बार बीमार गैंग्रीन वगैरह हो जाता है, पैर तक काटने की नौबत आई है। तो ये सब को देखते हुए हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी चरण पादुका योजना शुरू किए थे, जो बीच में बंद हो गया था। अभी फिर से उसको शुरू कर रहे हैं। तब मोदी की गारंटी का काम हम लोग पूरा कर रहे हैं। 5,60,000 से ज्यादा जो कृषि भूमिहीन मजदूर हैं उनको 10,000 रुपया इस साल पंचायत चुनाव के पहले दिए हैं। अभी हम लोग का एक वादा था कि हम अपने पंचायत के लोगों को बैंक जाने नहीं देंगे, उनको उनके पंचायत में ही बैंक मुहैया कराएंगे। और आप लोगों को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हम लोग अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू कर रहे हैं। अभी 1460 पंचायत में शुरुआती में शुरू किए हैं। 146 विकास खंड है पूरे प्रदेश में, तो हर विकास खंड का 10-10 पंचायत चयन करके पंचायत भवन में ही अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए हैं। वहीं पर आप लोगों को पैसा मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पैसा जमा भी कर पाएंगे। और अगले 6 महीना में 5,000 पंचायत को फिर अटल डिजिटल सेवा केंद्र से जोड़ रहे हैं। और आने वाला साल 24 अप्रैल जो पंचायती राज दिवस होगा, तो जितने भी पंचायत हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में उनको सबको अटल डिजिटल सेवा केंद्र से जोड़ देंगे। तो आपको मतलब पंचायत से बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, बैंक आपके घर में आएगा। अभी आपका भूमि रजिस्ट्री में बहुत हेरा फेरी होता था, तो उसको भी हम लोग ऐसा कर दिए हैं कि अब कोई गलत रजिस्ट्री भी नहीं होगा। नामांतरण भी रजिस्ट्री के साथ साथ ही हो जाएगा, नहीं तो नामांतरण के लिए भी चक्कर लगाना पड़ता था पटवारी तहसीलदार का, अब वो भी लगाना नहीं पड़ेगा। रजिस्ट्री के साथ ही कुछ मिनट में ही नामांतरण भी हो जाएगा। तो ऐसा सब काम हम लोग सरकार में रहते हुए आप लोगों की सुविधा के लिए कर रहे हैं। आज सब ज्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं है, आप सब लोग जानते भी हैं।
तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। अभी आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुने हैं। यहाँ पर जो है मोदी की गारंटी पर हर एक वादे को पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को साथ यहाँ पर महिलाओं को बड़ी सौगात के रूप में 17वीं किस्त महतारी वंदन का जारी कर दिया गया है। आप लोगों के खाते में आ चुका है या फिर नहीं, कमेंट में अपना राय करके बताइएगा। बाकी यहाँ पर जो है सावन महीने का यहाँ पर जो है शुभ यहाँ पर दिन शुरू होने वाला है, जिसमें बड़ी बड़ी सौगात आपको देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी आपको अपडेट हम देते रहेंगे। तो सबसे पहले भूमिहीन किसान भाई की बताते चले, 5,62,000 भूमिहीन किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुके हैं। बजट के 600 करोड़ रुपये प्रावधान रख दिया गया है। आप लोग घबराइए बिल्कुल भी नहीं। कई लोगों का नाम यहाँ पर हालांकि नहीं जुड़ा होगा, तो उन लोगों का सवाल है कि आप हमारा जो नाम है वो कब तक जुड़ेगा। तो इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी साझा नहीं कि आप लोगों को भी जैसी अपडेट आते हो हम जानकारी जो है देंगे। इसी के साथ कई लोगों का सवाल है कि हमारा 2,000 को जो राशि 20वीं किस्त है वो जून चला गया, अब तक हमारे खाते में आखिर क्यों नहीं है। तो आपकी बल्कि किसी भी देश के किसी किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की राशि अभी तक नहीं गया है। लेकिन आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं, आपके खाते में नहीं आया है तो आ जाएगा। अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया इसके यहाँ पर जानकारी अब जब भी रिलीज़ होता है तो आपको जानकारी हम लगातार देते रहेंगे। साथ ही इसी के साथ यहाँ पर अब आवास प्लस के लिए सर्वे जारी है। जिन लोगों ने सर्वे अभी तक नहीं कराए हैं वो अब अवश्य करा लीजिए सर्वे, ताकि आप जो है आवास प्लस में आपका नाम जुड़े और आवास योजना के अंतर्गत आप जो है लाभान्वित हो सके। बाकी इससे जुड़ी जानकारी आपको लगातार चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा साथियों। इसी के साथ डिजिटल सुविधा केंद्र खुला है। भूमि रजिस्ट्री को लेकर सुविधाएं, किसानों को धान खरीदी इस साल जो है एमएसपी की राशि में 69 रुपये की वृद्धि कर दिया गया। किसान जो नए नियम भी धान खरीदी को लेकर 2025-26 में खुलने वाले हैं, जिसकी जानकारी आपको लगातार हम देंगे। यहाँ पर 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 रुपये जो है उसकी यहाँ पर बढ़ोतरी भी देखने को मिलेंगे। बाकी किसान संगठन को जो जानकारी जो है मांग तो करते हैं, बाकी सरकार की तरफ से इसको दिया जाता है मंजूरी, तो आपको जानकारी हम लगातार देते रहेंगे। जैसे आपको पता होगा नवंबर से अक्टूबर जो है नवंबर दिसंबर से यहाँ पर नवंबर से ही लगभग धान खरीदी शुरू हो जाता है। किसानों को भी वादा किया पूरा किया है 2 साल का बकाया बोनस फिर ऊपर किसानों के खाते में सीधे इस साल की बोनस की जो अंतर की राशि है सीधे किसानों के खाते में जो है जारी कर दिया गया। तो इस तरह से बीजेपी की सरकार हर एक वादे को मोदी की गारंटी का पूरा करते हुए नजर आ रही है। बाकी आप कमेंट में अपना राय बताइएगा, क्या आपको महतारी वंदन की राशि मिल चुका है, क्या आपको भूमिहीन किसान भाइयों को आप जो है योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं या फिर नहीं। कमेंट में अपना राय बताना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जो अंतिम तक सुनिएगा, जो भी जानकारी है जो भी भाषण है वो स्वयं आपको सुनिए और जानकारी वही आपको देने वाले हैं साथियों। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पिछले 1.5 वर्षों में जब से आप लोग हम लोगों को सरकार में बैठाए हैं तब से छत्तीसगढ़ विकास की ओर लगातार अग्रसर है। हम लोग विधानसभा चुनाव के समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से जो वादा किए थे, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए, और मोदी की गारंटी का मतलब आप समझते होंगे, गारंटी पूरा होने की गारंटी। और पिछले 1.5 साल में जो भी बड़े बड़े वादा थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, वो सबको पूरा किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, आज पिछले 5 साल 18 लाख गरीब लोग हमारे प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। आज 1.5 वर्षों में वो सारे मकान स्वीकृत हो गए हैं और आज गांव में मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, आज सेंट्रिंग प्लेट नहीं मिल रहा है, ये हाल हो गया है। आज किसानों का भी वादा पूरा किए हैं। 2 साल से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं और एक मुश्त दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन में 1000 रुपया प्रति महीना पैसा भी दे रहे हैं। हमारी बहुत माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं। आप लोगों को सबको हर महीना मिलता है कि नहीं महतारी बंधन का पैसा? एक बार हाथ उठाइएगा, किनको मिलता है? चलिए करीब सबको मिलता है, सबको मिल रहा है। और जिनको नहीं मिल रहा है उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, काहे कि लगातार शादियां होती हैं, हम लोग बहू बना के लाते हैं, या हमारी बेटी शादी होके दूसरे जगह जाती है तो उनका भी वहां नाम जोड़ना चाहिए। तो ऐसा जो छूटे हुए लोगों का नाम आने वाले समय में हम लोग जोड़ेंगे। आज जो कृषि भूमिहीन मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया
5,62,000 लोगों को हम लोग चुनाव के पहले दिए हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, अभी तक 22,000 से ज्यादा लोग इसका लाभ ले चुके हैं। अभी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू किए हैं। आप सबको जानकारी होना चाहिए कि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी इच्छा होती है कि अंतिम में कहीं तीर्थ व्रत कर लें, गंगा स्नान करके आ जाएं, लेकिन कई परिवार में वो सामर्थ्य नहीं होती है। लेकिन वो काम जो पिछली सरकार में बंद हो गया था उसको फिर शुरू किए हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना। इसमें हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी इसका लाभ ले पाएंगे। तो जो भी मोदी की गारंटी में वादा था उसको पूरा किए हैं। हमारे वन मंत्री जी बता रहे थे कि हम लोग तेंदू पत्ता का कीमत 5,500 रुपया मानक बोरा किए हैं और जो बोनस वो भी प्रारंभ किए हैं। ये चरण पादुका योजना, सबको मालूम है कि आज 12 लाख 13 लाख परिवार तेंदूपत्ता से जुड़ा हुआ है और विशेषकर हमारे गांव के गरीब लोग जिनके पैरों में जूता चप्पल भी नहीं होता है, जंगलों में तेंदूपत्ता तोड़ने जाना पड़ता है। कई लोगों के पैर में कांटा खूंटी गड़ता है, गैंग्रीन जैसे बीमारी हो जाती थी, पैर तक काटना पड़ता था। लेकिन हमारे जो 15 साल सरकार थी उस समय ये चरण पादुका योजना शुरू किए थे, बीच में भी बंद हो गया था, जिसको फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज यहाँ पर 5 हमारी माताओं को, बहनों को जूता पहनाकर इस योजना की शुरुआत किए हैं। तो